दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। ये एक टेस्टनेट का एड्रोप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रोजेक्ट ये होने वाला है। इसको आपने किसी भी तरीके से मिस नहीं करना। तो इसमें ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आप लोगों का एक भी रुपया नहीं लगेगा। सिर्फ आपने डेली इसमें कुछ टास्क करने हैं। ये टास्क 10-15 दिन 20 दिन या 1 महीना चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है अगले 2 से 3 महीनों में इसकी पेमेंट हमें मिल जाएगी। वो बहुत अच्छा और वेरीफाइड प्रोजेक्ट है। बाकी प्रॉफिट कितना होता है कितना नहीं होता वो तो आगे चल के ही पता लगेगा। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये टेस्टनेट है और टेस्टनेट जो होते हैं मोस्टली अच्छा प्रॉफिट दे के जाते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट चवल मार जाए, गंद मार जाए तो वो एक अलग चीज़ है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये कि इन चीज़ों को सोच कर आपने ये काम छोड़ना नहीं, आपने इसको करना है। और ये फ़िलहाल बिल्कुल फ्री है। आगे अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो तो हो सकता है आपको फ़ीस की ज़रूरत पड़े ये टोकन क्लेम करने के लिए। तो उस टाइम का जब देख लेंगे। अगर इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ तो फ़ीस का भी बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन आपने इसको कर लेना है। वो किस तरह करना है मैं आपको यहाँ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यूनिसेट जो वॉलेट है वो आपने डाउनलोड करना है कीवी ब्राउज़र में। कीवी ब्राउज़र में आपको बता दूँ कौन सा है। कीवी ब्राउज़र, मिसेस ब्राउज़र, इनमें से दोनों में से कोई एक करना है। एक ये कीवी ब्राउज़र है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ इसको करें। अगर आपने ये वाले अकाउंट वगैरह बनाया हुआ है तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो ये आपने कीवी ब्राउज़र ये डाउनलोड कर लेना है। मिसेस ब्राउज़र है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। दोनों में से आप जो भी करना चाहें। वैसे मैंने अभी जो ब्राउज़र जिस पे मैं ये टास्क करूँगा वो ये वाला ब्राउज़र है। ये वाला ब्राउज़र है जिस पे मैं अभी टास्क करूँगा। क्योंकि कीवी ब्राउज़र और मिसेस ब्राउज़र में मेरे पास ऑलरेडी दूसरा अकाउंट चल रहा है तो इसलिए मैं आपको इसमें करके दिखाऊँगा। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है। इन तीनों में से किसी एक को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यूनिसेट एक्सटेंशन है जो वो है डाउनलोड करनी है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं ये सारे लिंक आपको दे दूँगा। अगर लिंक देने में भूल भी जाओ तो आप लोग याद करवा देना। और अगर यहाँ से आप यूनिसेट एक्सटेंशन लिख के इस तरह करेंगे तो यहाँ पे पहले ही नंबर पे मेरे पास क्रोम वेब स्टोर google.com और फलां करके यहाँ पर मेरे पास एक्सटेंशन आ गई है। इसको मैं अभी डाउनलोड कर लूँगा। ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अब मैं चले जाता हूँ एक्सटेंशंस में। यहाँ पे मैं मेन्यू पे जाता हूँ। आपने अपने कीवी ब्राउज़र या मिसेस ब्राउज़र जो है उसमें एक्सटेंशन वाली ऑप्शन को देखना है। मिसेस ब्राउज़र में मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मिसेस ब्राउज़र में ये वाली यहाँ से आपके जो है एक्सटेंशन ओपन होती है यहाँ से। जबकि कीवी ब्राउज़र और मास्क ब्राउज़र में आपको मेन्यू में एक्सटेंशन की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। क्रिएट न्यू वॉलेट, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, कनेक्ट टू हार्डवेयर वॉलेट। तो अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने पहले कोई सा भी वॉलेट बनाया हुआ है, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट या कोई भी वॉलेट जो आपने बनाया उसकी कीज़ लाजमन आपके पास सेव होंगी। तो आप मेरा तो मशवरा यही है कि आप उन कीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। तो इंपोर्ट करने के लिए हमने करना है आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। इंपोर्ट यहाँ पे कर देना। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख देना। मैं सिर्फ यह आपको करके बता रहा हूँ। बाकी जो मैं प्रोसेसर वो स्क्रीन पे नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना जो वॉलेट है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना है। वो मेरा मेन वॉलेट है जिसमें फ़ंड पड़ा है। अगर मैंने यहाँ पे वो कीज़ शो करवाई तो मेरा जो फ़ंड है सारा चोरी हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास कीज़ होंगी वॉलेट उसी का ही होगा। तो यहाँ से कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू करने के बाद आपने पहले वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं या वॉलेट बना रहे हैं यूनिसेट वॉलेट, यूनिसेट पे आ जाना। यूनिसेट पे आपकी जो कीज़ है वो यहाँ पे लिख देनी है 1 बाय 1। जैसे मैं अब यहाँ पे मैं यहाँ जो भी आपकी कीज़ होंगी वो आपने 1 बाय 1 सारी यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पर 1 बाय 1 सारी लिख देनी है। ठीक है, पहले नंबर पे पहले वाली, दूसरे नंबर पे दूसरे वाली। वो आपके पास इसी तरतीब से आपने वो सेव की होंगी या स्क्रीनशॉट लिया होगा जो भी, वो आपने यहाँ से इसको इस तरह इंपोर्ट कर लेना है।
और अगर आपने न्यू वॉलेट बनाना है तो न्यू बना सकते हैं, क्रिएट न्यू वॉलेट। तो इस तरह आपके पास ये कीज़ आ जाएंगी। जिस तरह यहाँ पे ये कीज़ लिखी हुई हैं इसी ऑर्डर से आपने वहाँ पे वो कीज़ लिखनी है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये वॉलेट हम बना रहे हैं तो उसने हमें कीज़ निकाल के दे दी ऑटोमेटिकली। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, अगर मैं इस वॉलेट को यूज़ करूँगा तो मैं इसको सेव कर लूँगा अपने पास कहीं महफूज़ जगह पर, जहाँ पर मैं कभी इसको दोबारा ओपन कर सकूँ 6 महीने बाद, साल बाद ये मेरे पास डिलीट ना हो। ठीक है, तो अब लेकिन मैं इस वॉलेट को यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ। कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप वॉलेट बना रहे हो तो आपने तब भी इसी ऑप्शन को टिक करना है, टिक मार्क करना है। अगर आपने न्यू वॉलेट बनाया आपने तब भी इसी को टिक मार्क करना है। यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, हमने जाना है यहाँ पर, यहाँ पे हमने जाना है सेटिंग वाले निशान में, और यहाँ पे हमने क्लिक करना है एड्रेस टाइप पे। एड्रेस टाइप पे क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं नेटिव सेगविट पे हमारे पास ऑलरेडी ये सिलेक्ट हुआ पड़ा है। अगर किसी और के ऊपर सेलेक्ट हो तो हमने फिर भी इसी के ऊपर ला के इसको सिलेक्ट करना है। अगर बिलफर्ज ये आपके पास इस तरह हो, अभी मैं दिखाता हूँ, ये वीडियो लंबी बन जाएगी लेकिन मैं न्यू यूज़र की वजह से ये वीडियो एक स्टेप कोशिश कर रहा हूँ कि समझाऊँ। अगर यहाँ पे आपके पास इस तरह हो जाए तो आपने इसको इस तरह कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जो ऊपर BTC का निशान आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद यहाँ बिटकॉइन टेस्टनेट आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये काम हो गया हमारा। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ ताकि मैं जो अपना मेन वॉलेट जो मैंने यूज़ करना है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके आगे का प्रोसेस आपको बताऊँ। क्योंकि ये वॉलेट तो सिर्फ मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था कि आपने किस तरह बनाना है, और जो वॉलेट आप बनाओ उसकी कीज़ आपने लाजमत सेव करनी है। अगर इंपोर्ट किसी को आपके पास वॉलेट कोई भी मेटामास्क का या दूसरा कोई पहले बना हो तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर वॉलेट इंपोर्ट करता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है वहाँ पे मैं वॉलेट अपनी इंपोर्ट करता हूँ। अगर कोई लगे कि ये रिस्की प्रोजेक्ट है वहाँ पे मैं नया वॉलेट बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना वो वॉलेट इंपोर्ट करके फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कीज़ हैं वो अपनी सारी यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ से आगे मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद पहला वॉलेट है नेटिव सेगविट, इसी को मैंने सेलेक्ट रहने देना है। इसको कंटिन्यू फिर कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं टेस्टनेट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह करना है। यहाँ से आने के बाद नेटिव सेगविट पे ऑलरेडी है, तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगला प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये यूनिसेट वॉलेट हमारा डाउनलोड हो गया। अब अगला लिंक है कि हमने यहाँ पे लेना है फोसेट मतलब जो टेस्टिंग के लिए टोकन होते हैं वो लेते हैं। ये मैं इधर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं इसको कॉपी करता हूँ। क्लिक करने से वो मास्क वॉलेट में ओपन नहीं हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे आ गया और इधर आके यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से वॉलेट हमने कनेक्ट करना है। ऊपर कनेक्ट वॉलेट लिखा रहा है, नीचे ऑटोफिल लिखा रहा है, तो आप ऑटोफिल कर दें। कनेक्ट वॉलेट करने के बाद मैं इसको अपने कनेक्ट वॉलेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से हमने यूनिसेट सेलेक्ट करना है और कनेक्ट कर देना। अब ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं, नीचे कनेक्ट लिखा आ जाएगा। तो कनेक्ट करने के बाद ये ऑटोफिल इसको कर देंगे, या आपने वो एड्रेस कॉपी करके करना है तो कॉपी करके भी लगा लें। ऑटोफिल करने के बाद यहाँ से अब रिक्वेस्ट BTC करते हैं। तो मैं दूसरे अकाउंट से पहले BTC ले चुका हूँ, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे BTC नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना वाईफाई बंद कर दिया। मोबाइल के नेट पे मैं ट्राई करता हूँ कि ये चेक कर रहा है रिक्वेस्ट सक्सीड, तो मुझे जो है वो टेस्टनेट टोकन थोड़ी देर में मिल जाएंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट सक्सीड लिखाया था। अभी मैं रिक्वेस्ट साइड टोकन कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1 मिनट का तकरीबन। अब साइड टोकन लेने के लिए इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। ये रिक्वेस्ट सक्सेस हो गया, यानी साइड टोकन और रिक्वेस्ट BTC दोनों टोकन मुझे मिल चुके हैं। यहाँ पर नीचे उन्होंने लिखा होगा यहाँ के कितने 0.005 BTC टोकन मिलेंगे और 5 साइड टोकन आपको मिलेंगे। तो यहाँ से ये हमारा ये काम भी मुकम्मल हो गया। चेक करते हैं भाई हमारे पास एक्सटेंशन में वो टोकन रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए।
यहाँ पे टोकन अभी रिसीव नहीं हुए, लेकिन मैं आपको अगले पेज के बारे में बता देता हूँ जितने हमें टोकन रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइनिंग लिंक पे मैं क्लिक करूँगा और इसको भी मैं उसे उधर ही ओपन करूँगा जहाँ पे मैं अपने टास्क कर रहा हूँ। यानी आप लोगों के लिए वो मैसेज ब्राउज़र की भी ब्राउज़र या जो भी होगा वो है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। जो वॉलेट हमने इधर कनेक्ट किया था, जिस पर हमने फॉसेट लिया था, वही वॉलेट हमने इधर कनेक्ट करना है। तो इसको मैं डेस्कटॉप मोड पे करता हूँ अगर जो हो जाता है, क्योंकि ये मोबाइल पे ये टास्क हो नहीं रहा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एरर आए जैसे अभी मेरे पास आया था, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये डेस्कटॉप साइट पे करना है। तो आप मैसेज ब्राउज़र में ये करने के लिए आपने ऊपर 3 लाइनों पे क्लिक करना है। 3 लाइनों पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे डेस्कटॉप साइट आ जाएगा। तो इसी तरह आपको कीवी ब्राउज़र में भी ये डेस्कटॉप साइट की ऑप्शन आ जाएगी, वो आपने इस तरह इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने जो डिस्कॉर्ड है वो कनेक्ट करना है। नीचे जो कोड लिखा हुआ है तो वो रेफरल कोड है, जिसके भी लिंक से आप ज्वाइन करोगे उसका कोड वहाँ पर लिखा आएगा, उसको ऐसे रहने देना है। यहाँ से आपने डिस्कॉर्ड का अकाउंट ज्वाइन करना हो। डिस्कॉर्ड आपने यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो जिसकी वजह से मैं प्रोसेस आपको करके नहीं बता सकते हैं आपने अकाउंट किस तरह बनाना है। यहाँ पे जहाँ पे भी आप टास्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे जो ये आईडी लॉगिन हुई पड़ी है, मेरी अपनी आईडी नहीं है, इसको मैं नोट यू पे क्लिक करके जो अपनी खुद की आईडी है वो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब आप ब्राउज़र में आईडी लॉगिन करोगे तो आपके पास जो है वेबसाइट डेस्कटॉप साइट मोड पे होना चाहिए, जिस तरह मेरे पास है डेस्कटॉप साइट पे। अगर आप इसको मोबाइल मोड पे रखोगे, नॉर्मल मोड पे मोबाइल वाले में, तो यहाँ पे आप लॉगिन नहीं कर सकोगे। तो इस वजह से लॉगिन करने के लिए आपने इसको डेस्कटॉप साइट पे करना है। तो यहाँ से मैं अपना जो दूसरा अकाउंट है वो लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको लॉगिन करता हूँ, अपनी ईमेल आईडी लगाई और पासवर्ड लगाया। तो अगर आप पहली दफ़ा इस तरह लॉगिन करोगे तो आपके पास ये ऑथेंटिकेशन के लिए ईमेल में पासवर्ड आएगा, जो अगर मेरे पास आया तो आपको लाइव करके दिखा दूँगा, अगर ना आया तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। वो आपको पासवर्ड एरर नहीं बताएगा, वो ऑथराइजेशन या इस तरह कुछ वो लिखा होगा ऊपर, वो आपने खुद से ही देखना होगा। तो यहाँ से अब हमने करने यू नीड टू क्लिक ऑन ईच एप्पल। तो अब ये जैसा चेक कर सकते हैं, मेरे पास ये ऑप्शन आई है। तो यहाँ पे आपको इस तरह की ऑप्शन आएगी जो मैं आपको बता रहा था कि न्यू लॉगिन लोकेशन डिटेक्टेड, प्लीज़ चेक योर ईमेल। तो अब यहाँ से हमारे लिए सारा कुछ हमारा ठीक हुआ है, लेकिन वो ऑथराइजेशन मांगता है। ये इसलिए होता है कि आपका वॉलेट वगैरह जो अकाउंट वगैरह वो हैक ना हो। यहाँ से आपने ईमेल में आ जाए, ईमेल में कुछ इस तरह की आपको वो मेल आ जाएगी, उसको आपने वेरीफाई लॉगिन कर लेना है। वेरीफाई लॉगिन आप कर दोगे तो उसके बाद आप लॉगिन वहाँ पे कर सकोगे इजीली। तो मैं यहाँ पे इसको लिंक को ओपन करता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया मेरे पास अलग अलग ब्राउज़र चल रहे हैं, तो मैं लिंक कॉपी करके इसे बार बार इधर ला के पेस्ट कर रहा हूँ। तो जब आपके पास इस तरह का कुछ आए, या आपके पास बदल के कुछ और भी आ सकता है, वो ही फिर आपको खुद ही देखना पड़ेगा वो क्या चीज़ आई है। अगर समझ में नहीं आती तो आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये इसने क्या पूछा है। लेकिन हर दफ़ा नई तस्वीर आएगी, नई तरीके से वो पूछेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने एप्पल का पूछा, पहले भी एप्पल का पूछा, अभी भी, तो मैं इसको एप्पल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ भी एप्पल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो मेरा पहला लिंक एक्सपायर हो गया, तब दोबारा से मुझे लिंक आएगा, मैं दोबारा से उधर ही जाता हूँ। ये लिंक आपका 2 से 3 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए इसको आपने फ़ौरन से ऑथराइज़ करना होगा, वरना ये आपका लिंक फेल्ड आएगा। तो इधर मैं इसको दोबारा से करता हूँ। आप ये चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है आईपी एड्रेस ऑथराइज्ड, यानी इसका मतलब मैं लॉगिन कर सकता हूँ। अब मुझे वो एरर नहीं आएगा। मैं लॉगिन करता हूँ वहाँ पे।
यहाँ पे ये लॉगिन हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ से ऑथोराइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पे मैं वॉलेट कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक और एरर आ गया है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अलग आप में से शायद किसी ने पहले इसको ज्वाइन नहीं किया, अगर किसी ने ज्वाइन किया होता तो उसको ये एरर ना आता, क्योंकि मैंने दूसरे अकाउंट किया था, मुझे एरर नहीं आया। लेकिन ये इस अकाउंट में सिर्फ आप लोगों को बताने की गर्ज से कर रहा हूँ, तो ये मुझे एरर आ रहा है। तो इसका आपने क्या करना है, एक लिंक मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, उसको आपने यहाँ पर ओपन करना है अपने ब्राउज़र में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है गैलेक्सी क्लेम रोल फॉर न्यू यूज़र, जैसा कि लिखा हुआ है। ये इसका फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ जो इसका 1 है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इस वजह से ये फ़ेज़ 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको ओपन करना है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले किसी वीडियो में बता चुका हूँ, अगर किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो उसको समझ में होगा कि इसको कैसे करना है। लेकिन बहुत से लोग वीडियो देखते नहीं हैं, तो इसलिए उनको समझ में नहीं कि वो करना कैसे करना है, क्या तरीक़ाकार है। तो यहाँ से ये आपने इसको मेटामास्क वॉलेट से कनेक्ट करना है। मेटामास्क वॉलेट से इसको मेटामास्क वॉलेट से कनेक्ट करना है, ट्विटर से कनेक्ट करना है, डिस्कॉर्ड से, और या जो भी टेलीग्राम वगैरह उससे आपने इसको कनेक्ट करना है। तो अभी यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लेकिन आपका फ़र्स्ट टाइम होगा तो आपके पास कुछ और ऑप्शन आ सकती है। मैं इसको मेटामास्क करता हूँ। मेटामास्क मैं चेक करता हूँ, यहाँ से एरर आ रहा है अभी। यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे पास एरर आ रहा है, तो ये मैं आप लोगों को ये टास्क कंप्यूटर में करके बताऊँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अगर मोबाइल पे मैं इसको करता तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था, क्योंकि मुझे बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट अपने वॉलेट करने थे। तो यहाँ पे मैं आपको ये कंप्यूटर पर करके बता रहा हूँ। तो ये वॉलेट इसका कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेटिंग में आना है, ऊपर यहाँ पर मोबाइल नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेटिंग में आपने आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग में यूज़र नेम कर लेना है। वॉलेट एड्रेस तो ऑलरेडी कनेक्ट हुआ पड़ा है। उसके बाद सोशल अकाउंट्स में आ जाना और यहाँ पे आपके जो आईडीज़ हैं वो आपने कनेक्ट कर लेनी है। तो डिस्कॉर्ड तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, टेलीग्राम भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। जो ट्विटर है वो आपको जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो वो आपने एक मैसेज सेंड करना है टेलीग्राम पे। ये आपका एक उसमें वेरिफिकेशन कोड होगा, उसमें मैसेज का लिंक कॉपी करके आपने यहाँ पे लगा देना, तो आपका ट्विटर भी कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं अब अगले टास्क आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है। जब आपके ये सारे यहाँ से आपने स्पेस यूज़र लिखा हुआ है पहले नंबर पर, स्पेस यूज़र में यहाँ पे फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद जो ज्वाइन साइड प्रोटोकॉल टेलीग्राम, ये इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। फॉलो ट्विटर, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। डिस्कॉर्ड को आपने ज्वाइन कर लेना और डिस्कॉर्ड में एक मैसेज आपने भेज देना है जहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज इन साइड प्रोटोकॉल डिस्कॉर्ड मेन चैट। तो वो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे वो ओपन हो जाता है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं एक दफ़ा सारे टास्क ओपन करता हूँ, फिर बाद में मैं आपको बताऊँगा 1 बाय 1। ये तो सिंपल, इसमें आप जो विज़िट लिखा हो इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने लिंक को ओपन करना है और आपका ये टास्क मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पे से आपने जो ट्विटर की जो पोस्ट है वो आपने लाइक करनी है, और इसको भी मैं मीडियम वाले पेज को भी फॉलो कर देता हूँ। और यहाँ पे इस तरह, ठीक है, मैं देखता हूँ मेरा VPN ऑन है कि नहीं। मेरा VPN यहाँ पे ऑन है। तो अब बारी बारी हम चलते हैं। अब सबसे पहले हमारा है कि ट्विटर टेलीग्राम को हमने ज्वाइन करना है। टेलीग्राम मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, इस वजह से मेरा ये कोई एरर नहीं देगा। लेकिन आपका कनेक्ट नहीं होगा तो आपको ये पहले कनेक्ट करने का कहेगा, उसके बाद आपका ये टास्क कंप्लीट होगा। तो टेलीग्राम का टास्क मुकम्मल होने के बाद हमारा है अगला ट्विटर को फॉलो करना है, कि ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना है। ट्विटर अकाउंट को फॉलो करने के बाद यहाँ एक लाइक रीट्वीट का लिखा हुआ, तो उसको लाइक करना है और रीट्वीट करना है। इसको मैं लाइक और रीट्वीट कर देता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने लाइक और रीट्वीट कर दिया और इसको मैंने फॉलो भी कर लिया। ठीक है, अब जहाँ से टेलीग्राम अब ओपन हुआ मेरे पास, तो इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ टेलीग्राम को। तो यहाँ से इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, तो जो कोड आपको मिले वो आपने यहाँ पे लिख देना है, वरना ये आप ग्रुप से आउट हो जाओगे अगर आपने ये 60 सेकंड के अंदर कोड ना लिखा। तो मुझे ये कोड आया, आपको कोई भी कोड आ सकता है। तो ये भी टास्क मेरा मुकम्मल हो गया। अब कौन सा टास्क रह गया? अब हमारा रह गया डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने का। मैं यहाँ से डिस्कॉर्ड इनका ज्वाइन करता हूँ। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे हमने एक मैसेज सेंड करना है।
यहाँ पे हमारे पास डिस्कॉर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे अब हर डिस्कॉर्ड का वेरिफिकेशन का अलग अलग तरीक़ाकार है, लेकिन जो इसमें तरीक़ाकार वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई लिखा होता है, तकरीबन नॉर्मली सबके पास वेरीफाई या स्टार्ट हियर लिखा होता है। यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है। वेरीफाई के बाद या कंप्लीट पे क्लिक करना है। कंप्लीट या आपने कंप्लीट आपका तभी होगा जब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाइड होंगी डिस्कॉर्ड पे, वरना या ये काम करने से पहले आपसे फ़ोन नंबर वेरीफाई करने का, ईमेल वेरीफाई करने का कहेगा। इसको मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ से इसको यस योर बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से ये मेरा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ मेन अकाउंट में मैं कोई भी मैसेज कर देता हूँ। ये मैंने मैसेज सेंड कर दिया और ये मेरा टास्क ये मुकम्मल हो गया। दूसरे लिंक को भी मैं पेज को मैं ओपन कर देता हूँ, जो लिंक हमने विज़िट किए थे अभी। अब इसको सबको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे ये टास्क मेरे मुकम्मल हो चुके हैं सारे। आप चेक करें, ग्रीन आ रहा है। अगर कोई एरर आए तो रिफ़्रेश कर लेना और यहाँ से नीचे इधर से आपने क्लेम कर लेना। ये क्लेम हो चुका है। तो अब यहाँ पे वो टास्क हमारा हो चुका है, जैसे कि अभी दिखाया, तो मैंने उसको क्लेम भी कर लिया था। तो क्लेम करने के बाद अब यहाँ से इसको मैं दोबारा अपना डिस्कॉर्ड वो मैंने कनेक्ट तो कर लिया था, लेकिन दोबारा मैं इसको कनेक्ट करता हूँ रोल चेक करने के लिए। अगर आपके पास कोई एरर आए तो आपने उसको रिफ़्रेश कर लेना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपने टास्क ध्यान से कंप्लीट किया हो। अगर समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं मैंने क्या क्या टास्क किए हैं। विज़िट वाले पे आपने सब विज़िट करना है, बाकी लाइक करना है, रिट्वीट करना है, वहाँ पे मेन चैट में मैसेज सेंड करना है। और वहाँ पे मेन मसला होता है कि लोगों को पता नहीं लगता कि वेरीफाई किस तरह होना है डिस्कॉर्ड ग्रुप में, वो मैंने आपको बताया कंप्लीट। और उसके बाद वेरीफाई या स्टार्ट हियर लिखा होता है। जहाँ से मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश किया है और यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था। यह ऑथोराइज कर दिया। और यहाँ से अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू के बाद यह भी पूछा है कि वॉलेट कनेक्ट करना है। जहाँ पे अलग से वॉलेट करना है और उसी वॉलेट को कनेक्ट करना है जो मैंने आपको बनवाया था, जो आपने बनाया था इस ऐप प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, मैंने तो खैर अपना बनाया था। जो आप लोगों के पास जो है वो आपने लेना होगा कि एक जगह पे दूसरा वॉलेट कनेक्ट हो, दूसरी जगह पे दूसरा वॉलेट कनेक्ट हो। 3-4 जगह हैं वहाँ, सब हर जगह पे एक ही वॉलेट कनेक्ट हो। इसको मैं यहाँ से करता हूँ फिनिश। यूनिसेट पर क्लिक करने के बाद फिनिश करता हूँ, जहाँ से कनेक्ट करता हूँ। और ये अभी तो वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझसे ये कंसाइनेंट एड्रेस का पूछा है। मैं इसको यहाँ से दोबारा कनेक्ट करता हूँ, यूनिसेट पे जाता हूँ और यहाँ से दोबारा इसको कनेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे जो हमने शुरू में टेस्टिंग के लिए आपको बताया था कि टोकन मिले 0.05 BTC और साइड टोकन। अब हमने यहाँ पे उनका इस्तेमाल करके अपने पॉइंट बनाने हैं। पॉइंट बनाने के बाद हमें ये बॉक्स मिलेंगे, बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमें पॉइंट मिलेंगे। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ इधर क्वेस्ट पे। क्वेस्ट पे आने के बाद यहाँ पर ये टास्क लिखे हुए हैं, 10 टास्क हैं। डिपॉजिट BTC स्वैप, BTC फॉर यूज, एड लिक्विडिटी, स्टेक लिक्विडिटी, ये चीज़ें। तो ये सारे टास्क आपने करने हैं। यहाँ पे आगे इनके आगे लिखा हुआ है गो। मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो हमें जहाँ पे ये टास्क परफॉर्म करने हैं वहाँ पे हमें ये लेके चला जाएगा। यहाँ पे ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। अभी तक वो जो हमने टेस्टनेट के टोकन लिए थे अभी तक हमें मिले नहीं है, लेकिन जैसे मिल जाते हैं तो फिर वहाँ से उससे आगे मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे सर मैं आपको थोड़ा सा फिर भी समझा देता हूँ कि कोई अपने तौर पर करना चाहे तो यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना जो वॉलेट है बिटकॉइन का, वो यूनिसेट वाला वॉलेट आपने कनेक्ट कर लेना है। अब मेरा जो ये वॉलेट है वो कनेक्ट हो गया। अभी मेरे पास ये टोकन भी आपको चेक कर रहे होंगे।
नज़र आ रहे होंगे $338 के जो टोकन वो आ गए। ये मैं फिर बताता हूँ, ये रियल टोकन नहीं है, इनको हम बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा ज़ीरो जाली करेंसी है, सिर्फ हम इसको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें टोकन यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं, अब हमने इनको करना है ट्रांसफ़र करने के लिए बिटकॉइन से गिमोरा में हमने करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ 0.01 और यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। आपने सारी अमाउंट करनी 0.01 या 0.001 करके आपने ये इस तरह का डिपॉजिट करना है। यहाँ से इसको मैं साइन इन कर देता हूँ। ये हमारा टास्क ये पहले कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मतलब आधा घंटा ये टाइम लगेगा। ये हम एक जगह से टोकन को दूसरी जगह पे भेज रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे टोकन आ जाएंगे, वो आधा घंटा तकरीबन लगेगा टोकन आने में। तो जैसे ही यहाँ पे टोकन आ जाएंगे तो हमने स्वैप वाले फंक्शन में आना है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हमने वहाँ से साइड टोकन भी हमने लिए थे टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे साइड टोकन मुझे मिले हुए हैं और इसको स्वैप करना है किसी दूसरे टोकन में, कोई भी सिलेक्ट है। ऊपर जिस टोकन को हमने लेना है वो जिसको हमने, अब हमारे पास साइड टोकन है तो ऊपर मैंने साइड रख लिया, नीचे दूसरे टोकन में जिसमें करने हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। मैंने USDT कर लिया, आप कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैं स्वैप पे क्लिक करूँगा। स्वैप पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ इसको मैं साइन इन करूँगा। साइन इन करने के बाद ये मेरा स्वैप हो जाएगा। अभी देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। ये ऊपर चेक कर सकते हैं, ये मेरा स्वैप वाला फंक्शन भी हो चुका है। अब मैं आपको दोबारा दूसरे पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ पे हमने ये टास्क सारे उन्होंने हमें बताए थे। अब यहाँ पर उन्होंने बताया था डिपॉजिट BTC, ये मेरा टास्क हो चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वैप BTC फॉर यूज, इसको मैं देखता हूँ कि मैंने किस में किया है। BTC मैंने इसको मैं करता हूँ दोबारा एक्सचेंज। शायद मुझे लगता है मैंने टास्क गलत किया हो। यहाँ इसको मैं साइन इन कर देता हूँ। यह हमारा ये वाला टास्क भी हो गया। इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, यह हम इधर क्या शो करवाता है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हो डिपॉजिट BTC, वो तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन नीचे उन्होंने लिखा हो स्वैप BTC फॉर यूज। लेकिन जबकि मैंने यहाँ पे किया था साइड, तो हमें पहले BTC लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें अगला स्टेप अपना करना होगा। यहाँ साइड वाले टोकन को मैं कन्वर्ट करता हूँ BTC में। BTC में कन्वर्ट करने के बाद फिर BTC को मैं कन्वर्ट करूँगा यूज में। इसमें मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। अब यहाँ पे आप चेक करें, अब मैंने पहले BTC बाय किया था, साइड टोकन से BTC में कन्वर्ट किया। BTC को मैं गिमोरा X रून लिखा हुआ है इसमें कन्वर्ट करूँगा। तो मेरे पास जो हैं BTC उनको मैं यहाँ पे स्वैप करूँगा। ये इधर मेरा स्वैप हो जाएगा। अभी ये मेरा टास्क मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा डेली क्वेस्ट में एक टास्क मुकम्मल हो चुका है। ये टास्क है जो मैं अभी आपको करके बताया था। उसके बाद है ऐड लिक्विडिटी, स्टैक लिक्विडिटी, क्लेम इंसेंटिव, ये सारा मैं अभी करके बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे हमारे पास ये टोकन तो होगा। उसके बाद हमने जाना पूल में। पूल लिखा हुआ है स्वैप के नीचे, यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है। BTC साइड को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। आपके पास जो भी टोकन अवेलेबल है आप उनको सिलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। अगर आपने न्यू क्रिएट करना है तो न्यू कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ। क्लासिक पूल कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टोकन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे साइड टोकन कर लिया सिलेक्ट और दूसरा कर लेता हूँ USDT। तो वो एरर दे रहा कि ये पूल पहले ही वहाँ पे है, तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। खैर एरर को मैं इग्नोर करता हूँ। तो यहाँ से लिक्विडिटी ऐड करता हूँ। लिक्विडिटी ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ $1। तो आप जितना मर्ज़ी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपके पास अमाउंट है वो उससे नहीं बढ़नी चाहिए। तो वो दोनों बराबर में होगा। अब नीचे $1 लिखा है तो ऊपर जो साइड टोकन या कोई दूसरा टोकन हो वो भी $1 के बराबर आपके पास होना चाहिए। अब मैंने नीचे 1 लिखा तो ऊपर ऑटोमेटिक मेरी जो अमाउंट है वो लिखी आ गई जो $1 के बराबर बन रही है। नीचे मैं 2 लिखूँगा तो ऊपर इतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन मैं 1 करूँगा और यहाँ से मैं इसको ऐड लिक्विडिटी कर देता हूँ। ऐड लिक्विडिटी पे मैं क्लिक कर दिया और अब इसको मैं कंफर्म करता हूँ। यह हमारी लिक्विडिटी भी ऐड हो जाएगी। लिक्विडिटी के बाद उन्होंने बोला है स्टेक करना है। स्टेक के वाले ऑप्शन को देख लेते कहाँ पर। यहाँ पे मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही।
तो यहाँ पर ऐड लिक्विडिटी हो गया, स्टेक लिक्विडिटी। अब यहाँ से मैं आपको विड्रॉ लिक्विडिटी बताता हूँ कि लिक्विडिटी आपने किस तरह विड्रॉ करनी है। तो अब यहाँ से मैं जाता हूँ दोबारा बैक पूल्स वाले सेक्शन में। अब जो मैंने लिक्विडिटी ऐड की थी वो यहाँ पे आ गई, आप माई पूल के नीचे। अब मैं यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करता हूँ। मैनेज पे क्लिक करने के बाद विड्रॉ करता हूँ। विड्रॉ में सारी नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ी बहुत करूँगा। मैनेज पे दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ पे विड्रॉ करता हूँ। विड्रॉ में करता हूँ सिर्फ बहुत थोड़ी लिक्विडिटी विड्रॉ करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने और ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है लिक्विडिटी वो विड्रॉ करता हूँ। इसको हम, जो मैंने आपको करके बताया, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। आमतौर पर टेस्टनेट में यही टास्क होते हैं, जब भी आप कहीं स्वैप करोगे तो यही इसी तरह ही होगा आपका। लिक्विडिटी हमारी वो हो गई विड्रॉ, हमारे ये टास्क मुकम्मल हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला था कि स्टेक करना, मैं यहाँ से स्टेक भी इसको कर देता हूँ। मैनेज पे आया, मैनेज पे आने के बाद मैं विड्रॉ को क्लिक करता हूँ, लेकिन सॉरी विड्रॉ को क्लिक नहीं करना था। यहाँ पे जो हमारी लिक्विडिटी है उसके ऊपर क्लिक करना था। यहाँ पे ये पेज हमारे पास ओपन हो गया। अब मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं स्टेक पे क्लिक करता हूँ। स्टेक आपने जितना चाहिए, जितना आप चाहें कर सकते हैं। मैं तकरीबन 75% से ज़्यादा मैं स्टेक कर रहा हूँ। स्टेक ये मेरा साइन हो गया। हर अब जो फंक्शन है वो आपने साइन करना है लाजमी। तो अभी मेरा ये साइन हो जाएगा। ये मेरा ये वाला टास्क भी स्टेक वाला भी हो गया है। अब मैं यहाँ से करता हूँ अनस्टेक। अनस्टेक कितना करना है? अनस्टेक में 50% कर देता हूँ। जितना मैंने साइन स्टेक किया था उसका 50% मैंने अनस्टेक कर दिया। उसके बाद अगला टास्क है हमारे पास क्लेम इंसेंटिवाइज्ड। यहाँ पर ये इंसेंटिवाइज पूल को मैं क्लेम करता हूँ। यहाँ पर अगर कुछ हुआ क्लेम करने के लिए, फ़िलहाल तो यहाँ पे क्लेम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब आप स्ट्राइक करोगे तो स्ट्राइक करने के बाद आप लिक्विडिटी ऐड करोगे तो उसके बाद आपको 2-4 घंटे वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो है इंसेंटिव क्लेम कर सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे क्लेम नहीं शो नहीं करा रहा, मतलब अभी मेरे पास हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ 2-4 मिनट मुझे हुए ये करते हुए। तो जैसे ये होगा तो आप यहाँ से आके आपने क्लेम कर लेना, इंसेंटिव पे क्लिक कर लेना, इधर आके आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको स्वैप करता हूँ। स्वैप वाला टास्क भी पता नहीं, हाँ स्वैप वाला टास्क हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा डिपॉजिट BTC अभी वो प्रोसेस में चल रहा है। स्वैप हो गया, ऐड लिक्विडिटी हमने कर लिया, स्टेक लिक्विडिटी कर लिया, क्लेम इंसेंटिव वो थोड़ी देर बाद मैं करूँगा, विड्रॉ लिक्विडिटी कर लिया, सबमिट लिमिट ऑर्डर इसको मैं करता हूँ, सबमिट लिमिट ऑर्डर। अब यहाँ पे हमने स्वैप वाला जो फंक्शन है इसमें हमें 2 ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ स्वैप लिखा हुआ, लिमिट लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिमिट पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं वही दोबारा स्वैप वाला फंक्शन मैंने दोहराना है। अब ये कहते हैं कि मेरे पास फ़ीस नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिखा था साइड को मैंने ऊपर कर USDT नीचे कर लिया, तो एक USDT के बराबर साइड में इसको लिमिट ऑर्डर को सिलेक्ट करके मैं करूँगा। यहाँ से भी इसको कंफर्म करता हूँ। इसको कंफर्म करने के बाद फिर इसको साइन करना है, और यहाँ से मेरे लिमिट ऑर्डर वाला भी काम मुकम्मल हो जाएगा। और अब हमने जाना है एसेट्स पे आना है। एसेट्स पे अब मैं आया हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा BTC वो डिपॉजिट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ से इसको विड्रॉ करना है दोबारा। जो अभी हमारे उन्होंने लिखा हुआ कि जो मिनिमम अकाउंट है विड्रॉ करने के लिए वो 0.0001 BTC है, लेकिन मेरे पास जो मैंने डिपॉजिट किए थे वो थोड़े थे, इस वजह से मैं इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। विड्रॉ करने के लिए मुझे मेरे पास BTC ज़्यादा होना चाहिए, और मैं BTC यहाँ से अभी बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने टास्क तो मुकम्मल करने हैं। BTC वाले सेक्शन में मैं आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं साइड पे आ जाता, साइड वाला सेलेक्ट करता हूँ।
खैर अभी ये टास्क मेरा हो नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास फ़ंड थोड़ा रह गया और वो स्वैप नहीं हो रहा। तो जो BTC मैंने उस टाइम डिपॉजिट किए थे 0.001, अगर वो मुझे रिसीव हो जाते तो उनको ही मैं विड्रॉ करूँगा और मेरा ये टास्क मुकम्मल होगा। अभी तक मुझे वो रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं और अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे कौन कौन से टास्क मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे 5 टास्क मुकम्मल हो चुके हैं। स्वैप, ऐड, स्टैक, विड्रॉ और सबमिट लिमिट ऑर्डर। विड्रॉ BTC वाला मुझे जैसे ही मैंने शुरू में पहला टास्क जो किया था डिपॉजिट वाला, अब वो मेरा टास्क होगा तो उसके बाद ही विड्रॉ वाला होगा। उसके बाद विड्रॉ रियून्स, डिपॉजिट रियून्स। यह आपने किस तरह करना है, यहाँ पे बिटकॉइन, इस तरह आप बिटकॉइन पे आपने क्लिक करना है। बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद रियून्स वाले ऑप्शन पे आपने आना है, तो इसको आपने करना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये रियून्स हैं, तो थोड़े से आप इसको रियून्स कहते हैं, रियून्स कहते हैं जो भी है, इसको मैंने ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र मैं करूँगा गिमोरिया से बिटकॉइन में। तो यहाँ से अब ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये वाला टास्क भी इंशाल्लाह मेरा मुकम्मल हो जाएगा। अब ये विड्रॉ जैसे डिपॉजिट में टाइम लेता है ऐसे ये विड्रॉ में टाइम ले सकता है। अब यहाँ पे मेरे जो ये 2 टास्क है, डिपॉजिट BTC और विड्रॉ BTC, डिपॉजिट रियून्स और विड्रॉ रियून्स, इसमें आपका टाइम लगेगा। बाकी और क्लेम इंसेंटिव पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये करने के लिए। बाकी सारे 5 टास्क जो आपके फ़ौरन हो जाएंगे। और यही टास्क आपने हर रोज़ करने हैं। हर रोज़ आपने ये टास्क करने हैं जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 10-15 दिन या महीने ये प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद अगली कोई अपडेट आएगी। ये टास्क हमारा 5 टास्क मुकम्मल हो गए। बाकी 5 टास्क वो अभी उसमें टाइम लगेगा। तकरीबन हर टास्क पे डिपॉजिट होने में और विड्रॉ होने में आधा घंटा लगेगा। यानी 2 टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए होगा। पहले डिपॉजिट करूँगा, फिर विड्रॉ करूँगा, या विड्रॉ करूँगा फिर डिपॉजिट करूँगा। वो क्लेम इंसेंटिव वाला भी मैं चेक करता रहूँगा 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या घंटे बाद। जैसे वहाँ पे क्लेम के लिए वो शो होगा मैं उसको क्लेम कर लूँगा। तो अब यहाँ से मैं रैंकिंग चेक करता हूँ। रैंकिंग पे आके यहाँ पे लोगों को जितने पॉइंट हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो पॉइंट अब आपने किस तरह लेने, तो वो अभी यहाँ पे नीचे आना है, बॉक्स पे क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो पॉइंट होंगे उनका आपने ये बॉक्स बाय करना है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास जो कीज़ हैं वो 600 कीज़ आ चुकी हैं। मतलब मेरा एक और टास्क शायद मुकम्मल हो चुका है। मैं दोबारा अपने क्वेस्ट चेक करता हूँ। नहीं, अभी यहाँ पे मेरे 5 टास्क ही मुकम्मल हुए हैं, लेकिन इस पॉइंट मुझे 600 मिले हैं। अब पता नहीं 600 किस तरह मिले, या हो सकता है जो शुरू में मैंने आपको एक कोड बताया था कि वो आपने लगाना है, तो उसी कोड की वजह से शायद 600 मिले। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो आपके पास जब ये कीज़ या पॉइंट जो आपके पास इकट्ठे होंगे तो उनसे आपने ये बॉक्स बाय करना है और इसको ओपन करना है। अभी मैं इसको ऑब्टेन पे क्लिक करता हूँ। ऑब्टेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई एक बॉक्स बाय करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो भी आपने यहाँ पे कर लेनी। यहाँ पर लिंक ट्विटर लिखा हुआ है, लिंक लिखा हुआ है ट्विटर के निशान के आगे, तो इसको हमने लिंक करना है। डिस्कॉर्ड हुआ पड़ा है, वॉलेट भी हुआ पड़ा है, जो हमारा ट्विटर का अकाउंट था वो लिंक नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये अभी हो नहीं रहा। तो यहाँ पे लिंक ओपन हो गया। मैं VPN ऑन करके फिर ये टास्क कर रहा था, तो अब ये लिंक इंशाल्लाह यहाँ से ये टास्क ट्विटर वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो है ट्विटर का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अभी ये बाय वाली ऑप्शन ऑन नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे बाय वाली ऑप्शन ऑन हो तो आपने इसको एक जो बॉक्स है उसको बाय कर लेना है। आपके पास जितनी कीज़ होती रहेंगी उनका आपने ये बॉक्स बाय करते जाना है। और आपके पॉइंट यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, इधर माई साइड पॉइंट्स यहाँ पे आपके शो होते रहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट आपने उधर से क्वेस्ट में जाकर जो अभी टास्क अभी करके बताया वो टास्क आपने कंप्लीट करने के बाद आपको डेली 1000 पॉइंट मिलेंगे। 1000 पॉइंट जब आपको मिलेंगे तो आप उनका ये बॉक्स बाय कर लेना। बॉक्स बाय करने के बाद आपको पॉइंट मिलेगा और पॉइंट के बेस पे आपको आगे एयर ड्रॉप मिलेगा।
यहाँ पे अभी बाय वाली ऑप्शन आ नहीं रही, लेकिन जैसे ही आए तो आपने इधर से बाय कर लेना। सिंपल है, बाय पे क्लिक करना, बाय आपका हो जाएगा। साइन इन आपका करना है, आपका ये बाय हो जाएगा। तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा मेरे पास, पता नहीं क्यों। जी मैं रिफ्रेश, जैसा कि अभी आपने देखा था बाय लिखा हुआ था, तकरीबन ग्रीन सा हुआ पड़ा था, ऐसा ये आपके पास बाय आएगा जब आप इसको बाय कर सकते हो। अभी ये मध्यम हुआ पड़ा था, अभी इसको हम बाय नहीं कर सकते। लेवल 1 रिक्वायर्ड चाहिए, तो लेवल 1 मुकम्मल होने के लिए शायद हमारे सारे टास्क मुकम्मल होंगे तो फिर ही हमारा लेवल होगा, या हमारे पास अभी 25 पॉइंट हुए हैं। 50 पॉइंट होंगे तो जब हमारा लेवल 1 मुकम्मल होगा। 50 पॉइंट हमारे तभी होंगे जब आज के हमारे टास्क मुकम्मल हो जाएंगे, वरना हमें कल का इंतज़ार करना पड़ेगा लेवल 1 मुकम्मल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ में आएगी। ये वीडियो इतनी लंबी बननी नहीं थी, ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो थी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो मैंने इतनी लंबी बनाई है, वरना ये 10 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बननी थी। तो उम्मीद है आप लोगों में इसको समझ गए होंगे और आपने इसको लाजमी कर लेना है, और इसको आपने करते रहना है डेली। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूंगा कि ये ख़त्म हो गया, अब आप इसको ना करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।